जगह योजना को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस नाम बदलने को लेकर विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा उन योजनाओं को गिनाने का काम कर रही है। भाजपा कह रही है इस नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, योजना बदलने से धरातल पर लोग उनको फायदा मिलेगा। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। हमारे साथ है जो कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष कृष्णाराम सिया के, उनसे पूछते नाम बदलने को लेकर क्यों सियासत कर रहे हैं। भाजपा कह रही है उसे काफी फायदा होगा। देखिए, केवल नाम का इश्यू नहीं है, नाम आप महात्मा गांधी है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। आज चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हम तमाम लोग हो, आज अगर खुली हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसका श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। और महात्मा गांधी का नाम बदलना उनकी कुंठित सोच को दर्शाता है। न केवल नाम बल्कि इस योजना को भी बदला है। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार का होता था और 10% राज्य सरकार का होता था, तो राज्य सरकारों पर ज्यादा बोझ नहीं था। अब इन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया। कुल मिलाकर नरेगा को खत्म करने का इनका प्लान है। मजदूरों को, जिनको मनरेगा आने के बाद आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। जो गरीब परिवार था, जिनका गरीबी स्तर बहुत नीचे था, उनको 100 दिन की गारंटी मिली थी कि उनको रोजगार मिलेगा। मगर अब वो 100 दिन की गारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 40% राज्य सरकार के पास बजट है नहीं। वो मना करेंगे तो वो भी पैसा भेजेंगे नहीं। और जो पलायन पहले रुका था वो अब पलायन बढ़ेगा। मजदूर जाएंगे, शहर की तरफ बढ़ेंगे और मजदूर गरीबी का जो स्तर है वो बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि इनकी मंशा सही नहीं है। इनकी मंशा है महात्मा गांधी का नाम बदलना, इनकी मंशा है मनरेगा को खत्म करना। दोनों को खत्म करने का जो प्लान है उसके खिलाफ आज हमारा कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन है। समय रहते सरकार नहीं चाहती तो ये आंदोलन पूरे देश में बड़े स्तर पर हो। हमारे साथ देहात जिलाध्यक्ष मदन गोपाल जी मेघवाल है, उनसे भी पूछते हैं। शहर देहात जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं मदन जी, इससे क्या लगता नहीं है कि आपको नाम भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ग्रामीण इलाके में विकास होंगे? 70 सालों तक मनरेगा कोई विकास नहीं हुआ है। विकास तो इनका पता नहीं कितने साल से होता है, वो अभी तक तो घुटनों के बल ही चल रहा है। आपका जो सवाल है, सवाल में ही जवाब है। आप कह नाम बदलने से क्या होगा, तो मैं ये सवाल उन्हीं से कर रहा हूँ, नाम बदलने से क्या होगा, नाम क्यों बदला है? तो सियासत तो आप कर रहे हैं ना? नहीं, सियासत उन्होंने शुरू करी, हम तो जवाब दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बदला है, महात्मा गांधी जो कि न केवल देश की विश्व की विभूति है, उनका नाम बदल के आप क्या लेना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? असल में इनका उद्देश्य राम जी के नाम से हमेशा ही जो रहा है सांप्रदायिक करना, देश में लोगों के बीच में जहर घोलना, भाई को भाई से लड़ाना, और इसके तहत अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। इसके अलावा इसके माध्यम से उनका कोई वो नहीं। जैसे हमारे देहात के अध्यक्ष कृष्णाराम जी ने कहा कि इससे बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि 40% राज्यों को मिलाना है, ये तो वही होगा, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो इनकी जो सोच है कि ये गरीबों को और गरीब बनाए। आपको मालूम होना चाहिए, गुरु गोलवलकर की जो किताब है द बंच ऑफ थॉट्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि 95% जनता को इतना गरीब बना दो, इतना निर्धन बना दो कि वो आज का दिन जिंदा रहेगा, उसी को अपनी उपलब्धि समझे, और उसी के तहत चल रहे हैं। ये धन कुछ हाथों के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, और यही इनकी प्लान है कि मनरेगा को करके और जो इंडस्ट्रियलिस्ट इनके लोग हैं उनको सस्ता श्रम उपलब्ध कराएं। अभी हमारे कृष्णाराम जी कह रहे थे गांव से पलायन करके शहर में आएंगे, तो शहर में तो पहले से ही टोटा पड़ा हुआ है, रोजगार है कहाँ? आएंगे तो करेंगे क्या? ना शहर में रहेगा ना ये रहेगा। तो ऐसे हालात के अंदर जो इन्होंने ये योजना लेके आए हैं, ये देश के लिए विनाशकारी योजना है। इनको ठीक वैसे ही ये कानून वापस लेना पड़ेगा जैसे उन्होंने कृषि के 3 काले कानून वापस लेने को मजबूर किया था। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेगी, घोर विरोध करेगी। ये सिर्फ गांधी के नाम से इनको प्रॉब्लम नहीं है, गांधी के काम से प्रॉब्लम है। वो सत्य, अहिंसा और प्रेम पे करते थे, इनका है असत्य, हिंसा और नफरत। इसलिए इन्हें गांधी को मिटाने की योजना, गांधी इनसे नहीं मिटेगा। ये थे कांग्रेस के नेता जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनको गांधी को खत्म करना है। इसको लेकर कांग्रेस है जो सबको लेकर सदन तक प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।